हम जॉइंट फैमिली में रहें या सिंगल फैमिली में रहें, बिज़ी लाइफ़ एक औरत की बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली बच्चों के बाद। और इस बिज़ी लाइफ़ में हम अपने हस्बैंड को कहीं न कहीं इग्नोर कर देती हैं। आप मेरी इस बात से रिलेट करती होंगी। हम बेशक घर में अच्छा खाना बना रही हों, हम बच्चों को अच्छा रख रही हों, बच्चों के सारे काम कर रही हों और घर को भी मेंटेन रखा हो, पर कहीं न कहीं हस्बैंड से सुनने को मिल ही जाता है, "तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देती, तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो या तुम्हारे लिए मेरे पास तो टाइम है ही नहीं।" मेरी बहनें इस बात से रिलेट करती होंगी, हमें अक्सर ये बात सुनने को मिल जाती है और जब मिल जाए तो फिर हमें अपना वजूद बेमानी लगता है। हमें ऐसा लगता है जो टाइम हमने घर को दिया है, वो फ़िज़ूल था, हमें उसके बदले कुछ भी नहीं मिला। तो आइए आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे हम अपने हस्बैंड का दिल भी जीतेंगी और घर की मलका भी बन के रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रही हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अभी जिस टाइम की ये वीडियो है, ये इफ्तारी के बाद की वीडियो है। अभी मैं किचन साफ़ कर रही हूँ और साथ-साथ आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रही हूँ, वो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा। जब नई-नई शादी होती है, तो हम अपने हस्बैंड का बहुत ख़्याल रखती हैं, हर चीज़ का ख़्याल रखती हैं, ईच एंड एवरीथिंग। वक़्त पर खाना देना, वक़्त पर कपड़े देना, वक़्त पर कपड़े इस्त्री करके रखना। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हस्बैंड को इग्नोर ना किया जाए और यही चीज़ हम बच्चों के बाद नहीं कर सकती, यही कॉन्सन्ट्रेशन हम हस्बैंड को बच्चों के बाद नहीं दे सकती। अक्सर घर में ये इश्यू है, अक्सर घर में इस बात पे लड़ाई भी है कि तुम हमें टाइम नहीं देती। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको शुरू में आदत इस चीज़ की पड़ जाती है कि बीवी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और बच्चों के बाद वही बीवी ध्यान नहीं रख पाती। तो इस बात पे हस्बैंड का अक्सर मूड रहता है या बीवी को ये सुनने को मिल जाता है कि तुम तो हमें टाइम ही नहीं देती, तुम हमें इग्नोर कर रही हो या तुम हमें वो वाला टाइम नहीं दे रही जो नई-नई शादी हुई थी तब देती थी। ऐसा है ना? आप लोग रिलेट करती हैं ना इस बात से? सबसे पहली टिप जिसको मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ, जब भी आपके हस्बैंड काम से आएँ तो आप उनको खुशी से वेलकम करें। अगर वो हॉर्न दें या घर की बेल दें तो कोशिश करें घर का दरवाज़ा आप खुद जाकर खोलें और खुशी से उनका वेलकम करें। बच्चों को आगे ना करें, ना ही फैमिली के किसी और मेंबर को कहें कि जाके दरवाज़ा खोलें। आप खुद जाएँ, खुद उनका वेलकम करें, तो उनको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी कि आपने उनका वेलकम किया है। अक्सर ऐसा हो जाता है, हम काम में बिज़ी होती हैं या कोई ऐसा काम कर रही होती हैं जिसको छोड़ने को दिल नहीं करता और फिर हमारा उस टाइम माइंड कहता है कि चलो ये काम ख़त्म कर लूँ फिर हस्बैंड से मिल लूँगी बाहर जाके। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिस टाइम आपके हस्बैंड आएँ, उसी टाइम आप सारे कामों को छोड़ें। सबसे पहले उनका अच्छे से मूड से वेलकम करें। सेकंड टिप आप ये फ़ॉलो करें, जब भी आपके हस्बैंड घर आएँ, आपका वो वाला काम जिस पर आपको ज़्यादा चीखना पड़ता है या घर में ज़्यादा शोर होता है, वो वाला काम आप हस्बैंड के आने से पहले ही कर लें। होता है, ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं स्पेशली बच्चों के साथ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चीखना पड़ता है या हमें अपनी ओवर आवाज़ निकालनी पड़ती है। वो काम आप कोशिश करें हस्बैंड के आने से पहले ही कर लें, क्योंकि मर्द बाहर से थके हुए आते हैं, बाहर का शोर सुनकर आते हैं तो उनको घर में सुकून चाहिए होता है, घर वो सुकून के लिए आते हैं, तो उनको शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कोई भी दुनिया का मर्द हो, उसे शोर नहीं पसंद होगा, घर में सुकून पसंद होगा। इसलिए कोशिश करें ऐसे जौन से भी काम है जिसमें आपको ज़्यादा अपनी ओवर आवाज़ निकालनी पड़ती है या स्पेशली बच्चों के साथ जो काम आपको चीख के करना पड़ता है, वो काम आप हस्बैंड के आने से पहले ही कर लें। अच्छा, तीसरी बात जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, इससे मेरी बहुत सी बहनें रिलेट करती होंगी कि हमारे पास टाइम नहीं होता खुद को देने के लिए या अपना मुँह हाथ धोएँ या स्किन का ख़्याल रखें, बालों का ख़्याल रखें, बाल इवन इतना टाइम भी नहीं सम टाइम होता कि हम अपने बाल कंघी कर लें। तो तीसरी ऐसी ये टिप है, इसको आप लाज़मी फ़ॉलो करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपना अच्छा सा फेस वॉश करें, अच्छे से फेस वॉश के साथ और अपने बाल बना लें। अगर हमने मुँह धोया हो, अपने अच्छे कपड़े पहने हों, बाल ना बने हो ना, तो सारी लुक का बेड़ा गर्क हो जाता है। बेहतर है उठते ही सबसे पहले अपना अच्छा सा मुँह हाथ धोएँ, फ्रेश हों और फिर अपने बाल बनाएँ। ठीक है, सारा दिन आपके बाल बने होंगे, रात को जब आपके हस्बैंड काम से थके हुए आएँगे या शाम को आएँगे, जिस टाइम भी घर आएँगे, तो आप उनको अच्छे हुलिये में साफ-सुथरी ही मिलेंगी। तो तीसरी ये टिप है कि आप मॉर्निंग टाइम ही खुद को रेडी कर लिया करें। जब वो घर से जाने लगें, उस टाइम भी आप रेडी हों और जब वो घर आएँ तब भी आप रेडी हों। ये देखिए सुबह के टाइम अगर हम अपने बाल बना लें ना, तो सारा दिन मेरे ख़्याल से हमारे बाल ठीक ही रहते हैं। तो मैं भी ये तीसरी इस टिप को फ़ॉलो करती हूँ। मैं मॉर्निंग टाइम ही खुद को टाइम दे लेती हूँ क्योंकि सारा दिन फिर बच्चों के साथ बिज़ी हो जाना होता है, घर के कामों में बिज़ी हो जाना होता है, टाइम मिलता ही नहीं है। वीडियो में अभी मैं क्लीनिंग ही कर रही हूँ, इफ्तारी के बाद मैंने किचन को सही से क्लीन किया था क्योंकि मैंने किचन में डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं, इनको 1 दिन के बाद क्लीन ना करो तो इनके ऊपर ग्रीस आ जाती है, डस्ट आ जाती है। और ये जो ब्लैंकेट्स हैं, ये बच्चों के बेडरूम के हैं, इनको मैंने वॉश कर दिया था। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसी के अंदर ही मैंने ब्लैंकेट्स वॉश किए थे क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, अब ब्लैंकेट्स को पैक करके रखना है। अभी जो मैं ये आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ, ये मैं कपड़े इस्त्री करने लगी हूँ अपने हस्बैंड के। अच्छा, चौथी ऐसी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो कपड़ों से ही रेलेवेंट है।
आप कोशिश किया करें अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में हैंग कर दिया करें, ताकि जिस टाइम उनका मूड हो कपड़े चेंज करने का, आपके पास अगर टाइम ना हो कपड़े इस्त्री करने का, तो कम से कम वो अलमारी खोलें और कपड़े इस्त्री पड़े हों। समटाइम्स इस बात पे लड़ाई हो ही जाती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है कपड़े इस्त्री करने का, या आप लड़ पड़ती हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कितने काम करूँ, साथ आपके कपड़े भी इस्त्री करूँ। तो इसका बेहतर हल ये है, बच्चों को सुला के या बच्चों को स्कूल भेज के या फ्री टाइम में आप हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करके हैंग कर दें, ताकि जब भी उनको कपड़ों की ज़रूरत हो, आपकी बहस हो ही ना, ना उनकी बहस हो। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमारे इस माशरे में मर्द के हुलिये से ही पता चल जाता है कि औरत उसका कितना ख़्याल रखती है। क्योंकि देखें, ये बात मैंने खुद बचपन में सुनी थी, फिर जवानी में सुनी थी, और अभी तक इस बात को मैं अपने पॉइंट्स में सबसे टॉप पे रखती हूँ कि अपने हस्बैंड को अगर हम बादशाह बना के रखेंगी, तो हम एक बादशाह की मलका होंगी। ऐसे ही है, तो अपने हस्बैंड को बादशाह हम तभी बना सकती हैं जब हम उसको अच्छा वेल ड्रेस रखेंगी, अच्छे कपड़े पहनाएँगी, ना कि वो बेचारा गंदे से होलिये में फिरता रहे। तो फिर तो हम एक फ़कीर की बीवी हुई ना। एक गंदा से होलिये में जो मर्द होगा, वो कोई अच्छा वेल ड्रेस मर्द तो नहीं होगा ना। तो फिर कोशिश करें कि अपने हस्बैंड को वेल ड्रेस रखा करें, क्योंकि हमारा मुआशरा भी ऐसा है, वो आपके शौहर को देख के ही जज कर लेगा कि आप उसका कितना ख़्याल रखती हैं। मेरी इस बात से आप लोग रिलेट करती होंगी। मैं जब कभी बाहर जाऊँ, तो मैं ऐसी-ऐसी फैमिलीज़ देखती हूँ जहाँ लेडीज़ ने इतने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, स्पेशली बीवी ने, और वेल ड्रेस होती हैं, अच्छे हैंडबैग कैरी किए होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे उन्होंने तैयार किए होते हैं, पर हस्बैंड को ऐसे रखा होता है और बेचारे ऐसे साथ चल रहे होते हैं, जैसे वो इस फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। अक्सर मैं ऐसी फैमिलीज़ देखती हूँ, और हस्बैंड के ना शूज़ चेंज हुए होते हैं, स्लीपर्स जो घर के पहने होते हैं, उसी में वो बेचारे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ख़्याल करनी है, हमने खुद अपने हस्बैंड को बताना है, खुद देनी है ये चीज़। आप अपनी राय का इज़हार मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं कल $1 से मैंने शॉपिंग की थी, और ये देखिए मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिली है $1 से। बर्तन धोने के लिए तार रख ली मैंने, स्पंज रख लिया, और साथ इसी के अंदर मैंने साबुन भी रख लिया, और ये जो सेंटर में जगह बनी है, इसके अंदर मैं हैंड वॉश डालूँगी, और ये देखें कितना अच्छा ₹280 में मिल गया है। और कल अफ्तारी करने के बाद मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चों को घर सुलाकर हम दोनों डिनर करने गए थे, जिसमें हमने सिंपल सा अपने लिए कबाब और साथ नान मँगवाया था, और साथ मैंने अपने लिए रोटी मँगवाई थी, क्योंकि मैं नान नहीं खाती, वेट कॉन्शियस हूँ। तो फिर ये देखिए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने अपने लिए मी टाइम तो निकाला ना हम दोनों ने एक-दूसरे के लिए, और ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे हस्बैंड भी खुश रहते हैं और बीवी भी खुश रहती है। कल मेरे हस्बैंड का खुद ही दिल था, वो कहते हैं कि आज बच्चों को सुलाकर बाहर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, हम दोनों ने अकेले बैठ के टाइम नहीं स्पेंड किया। रमज़ान में बहुत टफ़ रूटीन चल रही होती है, बहुत बिज़ी लाइफ़ चल रही होती है, क्योंकि हर टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए हमारे पास फ़िक्स टाइम है। इस टाइम पर हमने ये करना है, इस टाइम पर हमने ये करना है। आम रूटीन में तो चलो दिन का खाना भी थोड़ा लेट हो जाता है, रात का खाना भी थोड़ा लेट हो जाता है, पर रमज़ान में सहरी भी टाइम पर बनानी है, इफ्तारी भी टाइम पर बनानी है। इन्हीं चीज़ों के दौरान में हस्बैंड बेचारे कहीं न कहीं इग्नोर हो ही जाते हैं। मेरे अपने घर में यही रूटीन चल रही है। मैं खुद बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो आज जब सुबह सहरी टाइम में उठी, तो मेरे हस्बैंड का दिल था कि आज बच्चे सहरी टाइम मत उठें, क्योंकि वो मुझे कह रहे थे कि तुम बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हो, बच्चों के साथ बातों में बिज़ी होती हो, मुझे तुम इग्नोर कर रही हो। तो फिर आज मेरे हस्बैंड का खुद ही दिल था, जिस टाइम मैं उठी तो उन्होंने मुझे कहा कि आज बच्चे ना उठें, आज हम दोनों सुकून से तहम्मुल से बैठ के सहरी करेंगे। और ये जो टाइम होता है ना, इकट्ठे बैठना, इकट्ठे बैठ कर कुछ गपशप लगाना, कुछ ऐसी डिस्कशंस करना जो हम अपने हस्बैंड से करना चाह रहे होते हैं, या हमारे हस्बैंड हमसे करना चाह रहे होते हैं, सारे दिन की अपनी रूटीन बताना, अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करना, तो ये एक बड़ा अच्छा एक क्वालिटी टाइम होता है जो हमें आपस में स्पेंड करना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए भी टिप है कि आप बच्चों को सुलाकर हस्बैंड के साथ बैठकर चाय का एक कप एन्जॉय कर लिया करें, या कोई घर में स्नैक्स पड़े हों वो एन्जॉय कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने महँगे रेस्टोरेंट्स में जाकर ही हस्बैंड के साथ बैठ के डिनर करना है, नहीं, ऐसे नहीं। घर में बैठें, घर में टाइम, अपने हस्बैंड को टाइम दें, बच्चों को सुला दें, बच्चों के साथ वो टाइम नहीं हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है जो हम गुज़ारना चाहते हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी औरत को बच्चों पे चीखना पड़ता है, या बच्चे तंग करते हैं। तो फिर बेहतर है कि बच्चों को सुलाकर एक क्वालिटी टाइम हस्बैंड के साथ आप स्पेंड करें। मेरे लिए ये बहुत ईज़ी होता है कि सुबह सहरी टाइम में बच्चों को भी सहरी साथ ही करवा देती हूँ। उन्होंने रोज़ा रखना हो, ना रखना हो, सहरी सुबह कर लेते हैं, खाना सुबह खा लेते हैं। मेरे लिए बहुत ईज़ी होता है, क्योंकि सारा दिन फिर मुझे खाने की टेंशन नहीं होती। तो आज जब हस्बैंड का मूड ही नहीं था बच्चों को उठाने के लिए, तो थोड़ा-सा मेरे लिए टफ़ हो गया था, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को खाना देना है, तो अभी मैं दोबारा से किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, किचन को सारा फिर से क्लीन करूँगी। तो कोई नहीं, हस्बैंड का दिल था कि बच्चे ना उठें, तो फिर मैंने उनके मूड को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि चलें ठीक है, आज बच्चे सोए रहते हैं। तो देखिए,
ये मैंने तो हस्बैंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, तो आप भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों में हस्बैंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, उनको टाइम दें, उनकी खुशी के मुताबिक चलें, तो देखिए आपके घर में सुकून भी होगा, हस्बैंड भी खुश होंगे, घर भी वेल मेंटेन होगा, हर चीज़ आपकी अपनी अपने टाइम के मुताबिक चल रही होगी। बस ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो हस्बैंड के लिए आप किया करें। मेरी इन बातों से मेरी कौन-कौन सी सिस्टर रिलेट करती हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आज सुबह सहरी में मेरे हस्बैंड के लिए एज़ यूजुअल पराठे थे और साथ अंडा था और साथ चाय थी, और मैंने अपने लिए अपनी वेट लॉस सहरी बनाई थी, जिसमें मैंने लिया था शामी कबाब और 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस और साथ अपनी वेट लॉस टी। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मैं जितने टाइम कुकिंग करती रही, वो मेरे साथ बातें ही करते रहे, मुझे बताते रहे आज सारा दिन मैंने ये किया। और कुछ ऐसी डिस्कशंस होती हैं जो मियाँ बीवी को करनी होती हैं कि ईद पर क्या करना है या आने वाले दिनों के लिए क्या तुम्हारी प्लानिंग है। तो फिर ये काफ़ी टाइम हम दोनों खड़े रहे और यही बातें करते रहे। यही सारी टाइम बच्चे उठे हों तो मैं बच्चों के साथ लगी होती हूँ, जाओ मुँह हाथ धो आओ, जाओ दांत साफ़ कर लो, जाओ ये कर लो, जाओ वो कर लो। तो वो फिर बेचारे हस्बैंड चुप करके बैठे रहते हैं, तो वो या तो फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं या बैठे हमें ही देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर आज थोड़ा अच्छा टाइम हम लोगों का गुज़रा। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग भी इन टिप्स को फ़ॉलो करेंगी तो यकीनन आप लोग भी अपनी लाइफ़ एन्जॉय करेंगी और सुकून से ज़िंदगी गुज़ारेंगी। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छे कमेंट्स करिएगा, बुरे कमेंट्स मत करिएगा। अगर बुरे कमेंट्स करने हैं तो बेशक मत करिएगा। और मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपसे दोबारा भी मिल सकूँ। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।